ई लर्निंग स्वीट पेपर का कोर्स का आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आईपीएम प्रैक्टिसेस यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन शिमला मिर्च के बारे में बताऊंगा। अगर देखे जाए कई ग्रोअर्स ये यूज़ करते हैं, सॉइल सोलराइजेशन करते हैं। पहले क्रॉप स्टार्ट करने से पहले ही सॉइल सोलराइजेशन किया जाता है। उससे सिल्वानॉक्सो सॉइल डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है। कई लोग डायजोमेट यूज़ करते हैं। फ्यूमिगेशन करके उसको उसके बाद कवर कर लेते हैं 3-4 दिन तक, क्योंकि सॉइल फ्यूमिगेशन होने से सॉइल में जो नेमेटोड है, बैक्टीरिया है, फंगस है, हार्मफुल बैक्टीरिया, पैथोजन, सारा पैथोजेंस, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएगा। तो उसके बाद क्या करते हैं हम, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का संख्या बढ़ाने के लिए 250 kg नीम केक, 250 kg पंगियम केक लेके उसमें ट्राइकोडर्मा हार्जियानम, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस, वर्टिसियम, पेसिलियोमाइसिस, पचोनिया, ये सब ऐड करके थोड़ा मॉइस्चर रख के 4-5 दिन वो एक छत पे रखना पड़ेगा, शेड में। उससे क्या हो जाता है, ये सारा ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद ये ऑर्गेनिजम्स को हम बेड में डाल के मिक्स करके ड्रिपर सेट करके हम प्लांटिंग कर सकते हैं। ऐसे हम बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का संख्या भी बढ़ा बढ़ा सकते हैं। और कई लोग ये करते हैं, सॉइल सोलराइजेशन कंपल्सरीली सॉइल सोलराइजेशन करते। जब भी क्रॉप ख़त्म होता है, यानी देखिए मई महीने में क्रॉप ख़त्म हो जाता है, उसके बाद क्रॉप रिमूवल करके 100 लीटर्स ऑफ वाटर वो 1 स्क्वायर मीटर में डाल के समर पीक टाइम में एक 30 माइक्रोन का वाइट शीट लगाते यहाँ से सॉइल का टेम्परेचर जो बढ़ जाएगा 50 डिग्री तक चला जाएगा। इसमें जो भी कीड़ा है वो मर जाते हैं। तो ये सॉइल सोलराइजेशन करने से हमको सॉइल बोर्न डिसीजेस से गारंटीड मिल जाता है। ये प्रोटेक्शन है सॉइल बोर्न डिसीजेस से। और इसमें भी कई लोग ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप भी यूज़ करते हैं। ज़्यादा अगर वो हम नॉन होस्ट क्रॉप कहते हैं इसको। ये ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप लाइक सनहेम, डयांचा, सोरगम, कौपी, ये हार्स ग्राम, कई लोग मैरीगोल्ड भी लगाते हैं। ये टेगटस कहते हैं, लोकल मैरीगोल्ड, वो भी मैरीगोल्ड भी लगाएगा। कई लोग सोरगम भी लगाएगा। तो इसको डाल के बिफोर फ्लावरिंग वो मिट्टी में रोटावेटर डाल देते हैं। इसके वजह से नॉन अल्टरनेटिव होस्ट क्रॉप हो जाएगा, और इससे भी थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर भी मिल जाएगा सॉइल को। इस प्रकार का क्रॉप रोटेशन भी एक ये है। और ऑर्गेनिक मैटर, एडिशन ऑफ गुड ऑर्गेनिक मैटर ना, जो गाय का गोबर हम अच्छे तरह से डालना पड़ेगा, और इसके ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ेगा, ऑर्गेनिक कंटेंट भी बढ़ेगा। और 1% ऑर्गेनिक मैटर ये वाटर स्टोरेज, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए भी ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होता है। तो उसके बाद हम बायो फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ कर सकते हैं। जितना चाहिए उतना कम केमिकल फर्टिलाइज़र्स यानी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र्स हम बहुत कम यूज़ करना है। सो और एक स्किम मिल्क पाउडर जो है उसको भी प्रूनिंग करने करने के टाइम पे हम स्किम मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। सो ये क्या करता है, और 100 ग्राम मिल्क पाउडर लेके तो उसमें 1 लीटर का पानी डाल के, तो जब भी हम 10 प्लांट का प्रूनिंग करेंगे, वो प्रूनिंग करते हैं टाइम पे 11वां प्लांट प्रूनिंग करने से पहले हम दोनों हाथ को ये इसमें मिल्क वाटर मिल्क में हम डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो अगर कोई नौ 9th प्लांट और 10th प्लांट वायरस प्लांट है, वो हम मैकेनिकली ट्रांसमिटेड वायरस को रोक सकते हैं स्किम मिल्क पाउडर यूज़ करने से। और उसके बाद आईपीएम प्रैक्टिसेस, बड़ा आईपीएम प्रैक्टिसेस जो है डबल डोर लगाना पड़ेगा। इसके लिए तो एंटी डोर कहते हैं हम, डबल डोर इंसेक्ट को प्रिवेंट कर लेगा। और डिपर भी लगाना है शू डिपिंग के लिए, और फूड डिसइंफेक्टेंट के लिए वो लगाना है। और डेसिग्नेटेड वर्कर के लिए, अगर कोई वर्कर आ रहा है उसके लिए थोड़ा कपड़ा चेंज करने के लिए एक जगह भी रखना है। अभी वो वर्कर जो है पहले तो यंग प्लांट में, यंग क्रॉप में काम करके उसके बाद ओल्ड क्रॉप में छोड़ना पड़ेगा। मान मान लीजिए कई ग्रोअर रोज़ ग्रोअर होता है, और वो रोज़ बड़ा ओल्ड क्रॉप है, और सेम ग्रोअर वो कैप्सिकम प्लांटिंग किया गया एक हफ्ते के पहले,
तो उस पहले क्या करना है, वो लेबर 8 बजे या 8:30 बजे आएगा, तो पहले जो शिमला मिर्च में काम है वो ख़त्म करके रोज़ में जाना पड़ेगा। तो ओल्ड क्रॉप से, क्योंकि वो कपड़े में थ्रिप्स हो, वाइट फ्लाई हो, वो रेड माइट्स हो, वो सारा ओल्ड क्रॉप से यंग क्रॉप में आ जाएगा। इसीलिए वो वो भी एक ध्यान में रखना है। यंग क्रॉप में ख़त्म करके ओल्ड क्रॉप को जाना पड़ेगा। लेबर मूवमेंट को भी लिए वो हम बहुत मैनेज करना है। उसके बाद जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, चाहिए सिकेचर हो, हार्वेस्टर हो, ये सब चीज़ों को डिसइंफेक्टेड करके रखना है। और उसके बाद कल्टीवेशन पीरियड में हम जो है वाटर, अगर सरफेस वाटर हो, कहीं से पानी आ रहा है, उसमें भी हम सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% यूज़ करके उसको पानी डिसइंफेक्टेंट करके फिर हम पानी में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर सर कहीं से आ रहा है, नदी का पानी आ रहा है, कई बार रेन वाटर कहाँ से आ रहा है, उसमें तो नेमाटोड हो, बैक्टीरिया होंगे, इसीलिए वाटर को डिसइंफेक्टेंट करना ज़रूरी है। और एक मुख्य चीज़ हम ध्यान में रखना है, अगर हम इतना नेटोस किया है, उसके बाद क्या हो रहा है, वो वही उधर ही कचरा फेंक रहे हैं हम। मान लीजिए प्रूनिंग करके उधर ही डाल देते हैं, या इसमें कोई क्रॉप का रेसिड्यू जो होता है उधर ही हम डिस्पोज करते हैं। इसीलिए सेफ जगह पे दूर डिस्पोज करना पड़ेगा। अगर डिस्पोजल पिट बनाई है उसमें तो कवर करिए, वहाँ से कोई फंगल स्पोर्स हो या थ्रिप्स हो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसीलिए तो सेफ डिस्पोजल ऑफ क्रॉप रेसिड्यू उनको भी करना पड़ेगा। और उसके बाद स्टिकी ट्रैप लगाइए जितना जितना चाहिए हो। तो आजकल लॉन्ग टेप स्टिकी ट्रैप्स भी आया है, और छोटा सा हैंगिंग स्टिकी टेप्स भी आया है। ये स्टिकी ट्रैप्स लगाने से मैं ये नहीं कह सकता 100% कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन हमको आइडिया मिल जाएगा कौन सा पेस्ट हमारा क्रॉप में ज़्यादा है। तो इसीलिए स्टिकी ट्रैप लगाना ज़रूरी है, तो हमको इंडिकेशन मिल जाएगा ये इस वीक में हमको क्या पॉपुलेशन बढ़ गया है या वही पॉपुलेशन है। उस चीज़ से उस एंगल से हम सोच के फिर प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए येलो स्टिकी ट्रैप्स लगाया है। वो येलो स्टिकी ट्रैप्स जो है सारा कीड़ा को अट्रैक्ट करेगा, वाइट फ्लाई ऑल फ्लाइंग इंसेक्ट्स। तो ब्लू जो है वो थ्रिप्स को अट्रैक्ट कर लेगा, अडल्ट थ्रिप्स को अट्रैक्ट करेगा। तो इस चीज़ से डेल्टा ट्रैप्स भी आया है। तो ये स्टिकी ट्रैप्स हमको बहुत उपलब्ध होगा डिटेक्टिंग द पेस्ट में। और हमको तो हम कौन सा थ्रिप्स हमारा, कौन सा सकिंग पेस्ट या फ्लाइंग इंसेक्ट हमारा ग्रीन हाउस में एक्टिव है या नेट हाउस में एक्टिव है, उस बेस्ड ऑन दैट हम ये ले सकते हैं, प्रिवेंशन ले सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा इम्पोर्टेंट होता है तो केमिकल राइट कॉम्बिनेशन आइडेंटिफिकेशन। मैंने बोला सही कीड़ा का आइडेंटिफाई करना है, और राइट चॉइस ऑफ इंसेक्टिसाइड, वो जो स्प्रेइंग टेक्निक है। और कीटनाशक हमारा लास्ट ऑप्शन रहना चाहिए। तो केमिकल शुड बी द लास्ट ऑप्शन, शुड नॉट बी द फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद स्प्रेइंग टेक्निक भी हम ये राइट स्प्रेइंग टेक्निक को भी हम यूज़ करना है। आज का डेट में अगर बायो कंट्रोल एजेंट्स किया जाए, बायोलॉजिकल कंट्रोल्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें प्रिवेंशन ऑफ थिंग। फर्स्ट आईपीएम प्रैक्टिसेस में हम नीम केक मैंने बताया, पोंगियम या केक, करंज ऑयल मैंने बताया। और कई लोग कॉटन ऑयल यूज़ करते हैं थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। कई लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। और नेचुरल सिंथेटिक नेचुरल पायरिथ्राइड्स यूज़ करते हैं। और नीम सोप, पोंगियमिया सोप मिल रहे हैं, वो भी यूज़ कर रहे हैं। आजकल कई लोग बिवेरिया बैसियाना, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरसेस, ये सब प्रकार का बायोलॉजिकल ऑरिजिन इंसेक्टिसाइड्स अवेलेबल है भाई, वो भी यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा नेचुरल पॉलिनेटर्स, हम बम्बल बीज को यूज़ कर सकते हैं पॉलिनेशन में। और प्रीडेटरी जो है, प्रीडेटरी बग्स जो माइट्स को खा जाते हैं वो और माइट्स जो है वो कई प्रकार का माइट्स है वो सक कर लेते हैं थ्रिप्स को। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल भी एक प्रकार का इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। इसमें पैरासाइट्स है, वास्प पैरासाइटाइड का एपिड्स को पैरासाइटाइज करेगा। और बेनिफिशियल सॉइल माइक्रोब्स जो है ट्राइकोडर्मा विरिडे, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, बैसिलस सबटिलिस, ये सारा जो है मेगाथेरियम, बिवेरिया बैसियाना, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी हम या बायो कंट्रोल एजेंट्स को भी हम ध्यान में रखते हुए, बायोलॉजिकल या ऑरिजिन इंसेक्टिसाइड जो है उसको भी हम ध्यान में रखते हुए, तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन स्वीट पेपर कर सकते हैं। मेजर
ग्रोअर्स फेस करते हैं थ्रिप्स मैनेजमेंट में। ये थ्रिप्स मैनेजमेंट के लिए तो हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो भी बायोलॉजिकल मेथड्स है और नॉन केमिकल मेथड्स है और इंसेक्टिसाइड जो है बायोलॉजिकल ऑरिजिन इंसेक्टिसाइड्स है, उसको हम प्रकार का यूज़ करके हम इसको आईपीएम प्रैक्टिसेस हम लागू कर सकते हैं शिमला मिर्च कल्टीवेशन में। ये हो गया तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन स्वीट पेपर। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। आप मेरे को अभी कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9686688393। आप मेल भी लिख सकते हैं, अगर अधिक जानकारी चाहिए आपको v.reddy@rexone.com मेल भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा छोटा छोटा 1 मिनट 2 मिनट्स का वीडियो भी डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, हाइड्रोपोनिक वेन्यू 27 पे। आप छोटा छोटा ये थ्रिप्स का इसका जानकारी भी दिया हूँ सभी लैंग्वेजेस में, ये भी आप देख सकते हैं। और ये अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, मेरे को एसएमएस कर सकते हैं, और इसमें हम ग्रुप में आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू। रेक्सवान का तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये ई लर्निंग कोर्स स्वीट पेपर में आप भागीदार हम हमारा साथ जुड़वाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।